अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा 12th लेक्चर है, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं बॉर्डर रेडियस टेस्ट, ठीक है। बॉर्डर रेडियस हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोई भी इस तरह का बॉर्डर होता है। हम चाहते हैं कि अब तो आपको इसकी चारों साइडें हैं जो वो शार्प नज़र आ रही हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको हम थोड़ा सा मोल्ड कर लें, ठीक है। तो यानी कि इधर से आप इसको सर्कल में चेंज करना चाहते हैं, इधर से आप इसको डिफरेंट टाइप में चेंज करना चाहते हैं। हम इसको किस तरह चेंज कर सकते हैं, आज हम वो रीड करने वाले हैं। एक आप फुली सर्कल कैसे बना सकते हैं, आज हम वो भी करेंगे। तो हमारे पास इसकी टाइप्स कितनी होती हैं कि हम इसको कितने वे में लिख सकते हैं, तो वो हमारे पास हैं 4 वेज, ठीक है। तो 4 वेज में हम इनको अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट जो आपके पास आता है उसको हम कहते हैं टॉप लेफ्ट, ठीक है। और सेकंड हमारे पास आता है टॉप राइट, और थर्ड हमारे पास है बॉटम राइट, और फोर्थ हमारे पास है बॉटम लेफ्ट, ठीक है। ये 4 टाइप्स हैं आपके पास जो कि आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, बॉर्डर टाइप्स के अंदर। इसके बाद हमारे पास इसका शॉर्ट हैंड है कि आप इसको शॉर्ट हैंड में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आपने इनको अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए जब आप कोडिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपल बॉर्डर, ठीक है, ये स्पेस दी हमने, और देन लास्ट पे आपको यहाँ पे रेडियस, ठीक है। और देन आप इक्वल के बाद अपनी वैल्यू देंगे, जो भी आपने वैल्यू अपनी देनी होगी। वैल्यू हम जो भी यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम पिक्सल में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कॉलन, देन मैं यहाँ पे 10 पिक्सल देता हूँ, तो ठीक है। ये आपकी एक कंप्लीट टाइप होगी। तो इसी तरह आप यहाँ पे इन तमाम के अंदर इसी तरह आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम देते हैं 5 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसी तरह इसको चेंज करेंगे। तो ये हमारी फोर्थ वाली है, तो इसके अंदर भी आप बॉर्डर, ठीक है, और यहाँ पे आप रेडियस, ये जो हम यहाँ पे वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, ये आपको इसी वैल्यू के मुताबिक जो है वो आपके बॉर्डर को जो चेंज करेगी। इसके बाद इसका हमारे पास शॉर्ट हैंड है, तो यानी कि शॉर्ट हैंड के अंदर हम तमाम वैल्यूज़ एक ही वे में दे सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट हैंड के अंदर हम किस तरह लिखेंगे कि हम यहाँ पे कोई भी जो वैल्यू होगी उसको अगर वो तमाम वैल्यूज़ हम सेम देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको हम किस तरह कर सकते हैं। और अगर हम डिफरेंट वैल्यू देना चाहते हैं तो हम उसको किस तरह लिख सकते हैं। अगर आपके पास एक ही वैल्यू है तो आप चारों साइडों पे एक ही वैल्यू अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए जस्ट आप लिखेंगे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, ठीक है। अगर एक ही वैल्यू आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे 30 पिक्सल है, तो मैं चारों तरफ 30 पिक्सल लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जस्ट इतनी वैल्यू पुट कर दूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आप डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करना चाहते हैं चारों तरफ, तो आप उसको डिफरेंट तरीके से यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लेंगे बॉर्डर रेडियस, ठीक है, और देन फर्स्ट वैल्यू आप लेना चाहते हैं 10 पिक्सल, जस्ट एक स्पेस। सेकंड 20 पिक्सल लेना चाहते हैं, जस्ट एक स्पेस। थर्ड पे आप 30 पिक्सल लेना चाहते हैं, फिर एक स्पेस, और 40 पिक्सल फोर्थ वैल्यू, और इसको आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। अगर आप डिफरेंट तरीके से जो अपनी शार्पनेस है उसको कम करना चाहते हैं, जो आपका बॉर्डर है उसको आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपने सिंपल एक सर्कल बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा,
कि आपको जो विड्थ है वो एक विड्थ और हाइट जो है वो आपको एक ही देना होगी, ठीक है। उसके बाद आपको एक खाली जो है डिव क्रिएट करना होगी और उसके अंदर आपको एक क्लास बनानी है और क्लास के अंदर आप जाके कुछ वर्किंग करेंगे तो हम वो देखते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक फाइल है, मैंने सिंपल बॉर्डर रेडियस टेस्ट के नाम से ली और इसके अंदर अब हम वर्किंग करेंगे। हम किस तरह, पहले तो हम देख लेंगे हम किस तरह एक सर्कल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले मैंने बताया कि यहाँ पे आपने टेस्ट क्लास क्रिएट की है, तो मैं इसको शुरू करता हूँ, ठीक है। टेस्ट में लिया, देन मैं यहाँ पे इस क्लास को शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। और इस क्लास के अंदर फर्स्ट पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप विड्थ जो है उसको सेट करेंगे और यहाँ पे मैंने जो विड्थ है वो 140 पिक्सल ली और देन मैं यहाँ पे जो हाइट है, ठीक है, हाइट के अंदर भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं उसको भी 140 पिक्सल ही लूँगा, ठीक है। और थर्ड पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम जो यूज़ करने चाह रहे हैं, पहले हम बॉर्डर यूज़ करेंगे, ठीक है। बॉर्डर लेंगे हम कि हम हमारे पास पहले बॉर्डर होना चाहिए, देन ही हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो बॉर्डर मैंने लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया 6 पिक्सल, उसकी मैंने हाइट ली, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ले लिया इंसेट, ठीक है। इंसेट के बाद मैंने यहाँ पे उसका कलर जो है वो ले लिया यहाँ पे ब्लू, ठीक है। और उसको मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। और हम जो अपनी ये टेस्ट नाम की आईडी चला रहे हैं इसको हम यहाँ पे क्लोज भी करेंगे, तो मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। मैं इसको सेव करके अब यहाँ पे रन करूँगा और ये वाली मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, ये ठीक है। इसको मैंने रन किया तो आपके पास एक ये बिल्कुल खाली सा आ रहा है, ठीक है। अब चाहते हैं कि इसको हमने सर्कल में चेंज करना है, जस्ट हम यहाँ पे सर्कल को क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सिंपल हमने यहाँ पे विड्थ और हाइट को सेम फिक्स करना है, ठीक है। बॉर्डर दे दिया हमने, अब यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू लेके आनी है जो कि आप लगाना चाहते हैं। याद रखें यहाँ पे जो हम वैल्यू यूज़ करेंगे रेडियस की, आप उसको परसेंटेज में भी यूज़ कर सकते हैं और आप उसको पिक्सल में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको बेहतर लगे आप उस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर लूँगा और देन मैंने क्या लिया, रेडियस। ये भी आपकी वही टैब है कि आप चारों तरफ से कितना रेडियस चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 50% ले लेता हूँ ताकि हमारा सर्कल जो है वो क्रिएट हो, ठीक है। इसको आप सेव करते हैं और रन किया, ये देखें आपका सर्कल आ गया। अब आप यहाँ पे कलर भी लेके आना चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड कलर, तो आपको पता चले कि हमारे पास कोई कलर भी है और सर्कल क्रिएट हो चुका है। तो हम इसकी जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जो हमने पीछे पढ़ी, ठीक है, उसको हम यूज़ करेंगे। मैंने बैकग्राउंड लिया, ठीक है, और इसके अंदर कलर लेते हैं। कलर आप कोई भी ले लो, मैं यहाँ पे येलो ले लेता हूँ, ठीक है। येलो के बाद मैंने इसे क्लोज किया और अब इसको रन करते हैं। मैंने इसको रन किया और यहाँ पे जाके इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया और देन देखें आप हमारे पास इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो आ गया और आपके पास एक सर्कल मौजूद है। आप इस तरह सर्कल यहाँ पे अपना बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम किस तरह एक जो पैराग्राफ है उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको यहाँ से हाइट हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर हम यही रहने देते हैं और यहाँ पे हम इसको बैकग्राउंड जो कलर है इसको भी हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। और बॉर्डर रेडियस जो 50% आ रहा है तो आप इसको भी एक मरतबा यहाँ से गायब करते हैं, ठीक है। तो डिव के अंदर आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, जैसा कि मैंने लिखा वेलकम टू माई चैनल, ठीक है। मैं बस इतना सा पैराग्राफ जो है उसको दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप ऐसा करेंगे, यहाँ पे आए और लिपसअप के अंदर आप जो भी डमी पैराग्राफ हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आके आप जस्ट एक पैराग्राफ जनरेट करें और पैराग्राफ को वहाँ पे जाके आप रख सकते हैं, ठीक है।
मैंने यहाँ से जस्ट इतना सा पैराग्राफ लिया, इसको मैंने यहाँ से सेव किया और इधर जाकर मैं यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहले तो हम इसको सेव करके रन करके देखते हैं। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है कि हमने इतना ये ले लिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वर्किंग करते थोड़ी मुश्किल होगी, तो जहाँ हमने यहाँ पे विड्थ जो है वो 140 दी है, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे 340 करते हैं आप, और इसको सेव करके देखें। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पे पैडिंग यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आपका ये जो पैराग्राफ है बिल्कुल साथ अटैच हो तो आपको सही से समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम पैडिंग यूज़ करेंगे। मैंने पैडिंग यूज़ की और पैडिंग के अंदर मैं जो इसकी विड्थ है वो विड्थ हाइट, ठीक है, वो मैं यहाँ पे दूंगा 30 पिक्सल और उसको मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा। ठीक है, और इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ लगाने वाले हैं। उससे पहले हम इसको रन करके देख लें एक बार। आपकी ये पैडिंग लग चुकी है। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसकी जो 4 टाइप्स हैं उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास बॉर्डर टॉप लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी वैल्यू देना चाहते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे 12 पिक्सल मैंने यूज़ कर लिया। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ कि फर्स्ट जो है एक साइड भी हम इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो इसकी लेफ्ट साइड है आपको ये नज़र आ रहा है, ये मोल्ड हो चुकी है। ठीक है, इस तरह आप इसकी जो चारों साइडें हैं वो यहाँ पे इसको सिंगल वे में आप यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पे इसको डबल वे में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, मैंने 4 टाइप्स ले ली और यहाँ पे जाके मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ 17, यहाँ पे मैंने ले लिया 20 और यहाँ पे मैंने 25। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टॉप लेफ्ट था और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, टॉप राइट। ठीक है, बाकी वैल्यू सेम रहेगी और यहाँ पे हमारे पास बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट आएगा, बॉटम लेफ्ट और यहाँ पे हमारे पास आएगा बॉटम राइट। ठीक है, इसको अब हम सेव करते हैं। ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे यहाँ हमने जो इसकी वैल्यू यूज़ की बहुत कम की, तो यहाँ आपको सही से इसकी वैल्यू नज़र नहीं आ रही। ठीक है, और बाकी जो वैल्यू हमारी है वो वर्क कर रही है। तो इस तरह आप इसके अंदर जो है इसकी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बॉटम राइट लेके आना था, लेफ्ट लिखा। ठीक है, इसको आप सेव करें तो जो हमारी एक वैल्यू रहती है वो भी इस पे वर्क करेगी। ठीक है, ये हो चुका है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस आपको आ रहा है कि आप किस तरह इसमें डिफरेंस लेके आ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पे सिंपल जाएं, यहाँ मैंने 25 लिखा था, आप यहाँ पे 50 लिखें और देन इसको सेव करें। ठीक है, ये देखें 50% यहाँ पे 50 पिक्सल में यहाँ पे ये चेंज हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास जो बारी आती है उसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। उसके लिए हमने सिंपल क्या करना है कि आपने अगर चारों तरफ एक ही वैल्यू देनी है, जैसे कि हमने पहले बात की, तो आप उसको क्या करेंगे, एक ही वैल्यू को देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 पिक्सल, देन मैंने इसको जब सेव करके रन करूँगा तो आपका ये शॉर्ट हैंड जो है चारों तरफ अप्लाई हो जाएगा और आपकी तमाम साइडें एक ही वे में आ जाएंगी। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं, तो चारों तरफ आपका ये अप्लाई हो चुका है। इसके बाद हमारे पास है कि हम अगर डिफरेंट वैल्यूज़ लेना चाहते हैं चारों तरफ, तो हम क्या करेंगे, मैंने एक साइड पे 50 ले ली। ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा 40, सेकेंड वैल्यू 40 लूँगा, देन मैं 30 पिक्सल लूँगा, देन मैं 20 पिक्सल लूँगा। ठीक है, मैंने ये 4 वैल्यू ली और मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। ठीक है, ये आपको डिफरेंट वे में नज़र आ रहा है क्योंकि हमने जितनी वैल्यू दी है उस हिसाब से ही इस पर इम्प्लीमेंट हो रही है।
अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो ऑपोजिट वे में लगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जस्ट 2 वैल्यूज यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ, तो आपको यहाँ पे डिफ़िकल्ट टाइप नज़र आएगी, ठीक है। तो मैंने जो 2 वैल्यूज़ थी मैंने उसको यूज़ किया, तो 2 वैल्यूज़ के हिसाब से ही जो फर्स्ट वैल्यू थी वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है और सेकंड वैल्यू यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है। अगर सही समय से नहीं आ रही तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 60, ठीक है। इसको हम करते हैं रिफ्रेश। ये देखें, यहाँ पे एक वैल्यू यूज होगी और यहाँ पे ऑपोजिट वे में एक वैल्यू यूज होगी, यानी कि यहाँ पे आपका टॉप राइट है, ठीक है, और यहाँ पे बॉटम राइट है। तो राइट पे राइट वैल्यू यूज होगी और लेफ्ट पे लेफ्ट वैल्यू यूज होगी। इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ जो सॉफ्टवेयर हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ पुराने वर्जन हैं उसके ऊपर ये रन नहीं हो रहा, तो आप उसके लिए एक हैकिंग सिस्टम जो है वो लगा सकते हैं। हैकिंग सिस्टम हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास अगर तो आपके पास क्रोम और सफारी वगैरह है, तो उसके जो नए फीचर्स आए हैं उसके अंदर अगर ये रन नहीं कर रहा, तो आप उसके लिए एक शॉर्टकट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं वेब किट, ठीक है। ये जो शॉर्टकट है आप इसको यूज़ करके क्रोम और सफारी पे इसको रन कर सकते हैं। देन अगर आपके पास मोजिल्ला के पुराने ब्राउज़र वगैरह हैं तो आप उस पर क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे वेब किट की बजाय आपको यहाँ पे मोजिल्ला का शॉर्ट हैंड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट आप ये करके आप सेव करके रन करेंगे तो आपका अगर सपोर्ट नहीं कर रहा तो आपके वो जो फीचर्स हैं वो सपोर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास इतनी ही थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अभी तक जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें।